नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सूरज को रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडो पर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर नए पर्सन के लिए, भले ही इंसान नया ना हो, किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में या रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ आपका रिश्ता था ख़त्म हो चुका है, मतलब दूरियां आ चुकी हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पाइसेस यानी मीन राशि, आपकी जो है इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड द हैंड। तो पाइसेस आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस एनर्जी को लेकर, जिस चीज़ को लेकर आप हैंग थे, रुके हुए थे, थंबे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लटके हुए थे, तो वहाँ उन चीज़ों को रिमूव करते हुए आप पॉजिटिविटी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली आप आगे बढ़ना चाहते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं जो आपके साथ है, क्योंकि समय ही ऐसा कांस्टेंट है जिसके साथ आगे बढ़ना जरूरी है। ये प्रकृति का नियम है। समय के साथ, वक्त के साथ कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कुछ हो सकता है नेगेटिव भी हो सके। तो समय के साथ, वक्त के साथ आपको महसूस हो रहा है कि बढ़ते रहना चाहिए, ताकि नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो जो नेगेटिविटी हो रिमूव होगी और पॉजिटिविटी होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। तो आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको खुशी दे सके। आप पास्ट में उलझी हुई चीज़ों में नहीं रहना चाहते। कुछ ऐसा वैसा आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं जो आपको बदल दे और जो नेगेटिविटी है उनको रिमूव कर दे। जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सके। आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं, ऐसा प्यार चाहते हैं जो आपको खुशी दे सके। जो छोटी मोटी अड़चनें हैं, जो रुकावटें हैं, वो भी ख़त्म हो सके। तो आप कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट, कोई भी दिक्कत अपने उसमें नहीं चाहते। तो इस तरह की एनर्जी आपकी फ़िलहाल दिखाई दे रही है। समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं और हैप्पीनेस और खुशहाली चाहते हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जी हाँ, नए पर्सन के रूप में कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, बिगनिंग कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, और वो काफ़ी जो है सुलझा हुआ इंसान हो सकता है। जिस चीज़ को लेकर आप अपनी पावर में बैठे हुए थे, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए थे कि जो भी करे, सामने वाला करे, आपको कुछ ना करना पड़े, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं और जो है एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे,
मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, अपनी कहेंगे, सामने वाले की सुनेंगे, तो जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपने डिसाइड किया है कि जो है जिस चीज़ को लेकर आप अपनी पावर में बैठे हुए थे, ये सोच रहे थे कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करेंगे सामने वाले करेंगे, लेकिन आप सॉफ्टली आगे बढ़ना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, और या फिर सामने वाला ऐसा चाह रहा है, तो काफ़ी जो है वो सुलझा हुआ इंसान हो सकता है, अथॉरिटी वाला हो सकता है, पावर वाला हो सकता है। तो उनके साथ आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, चीयरफुल चाहते हैं, ताकि सेलिब्रेशन हो सके। तो उनके साथ आप गेट टुगेदर चाहते हैं, ताकि उनकी सुन सकें और अपनी सुना सकें, जो भी रहा है आपके साथ उन सब का जो है जिक्र हो सके। तो जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, तो उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, अच्छी सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, सेलिब्रेशन किया जा सकता है, खुशहाली सेलिब्रेट की जा सकती है। तो इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जो रिश्ते में हैप्पीनेस लाएगा, खुशहाली लाएगा, और जो है खुशियाँ आपकी उसमें आ सकती है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की स्थिति क्या रहेगी। क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर रहा है? चलिए देखते हैं। पाइसेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में था, तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ता खत्म हो रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी सुधर रहा है। तो कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव उसमें दिखाई नहीं दिया। तो जो है, हालांकि दोनों की तरफ से प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन और अटैचमेंट भी है, लेकिन जो है कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है। तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डिसाइड करें कि वो रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, या फिर आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर इन चीज़ों का, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाई जा सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। अभी जो है पास्ट पर्सन के लिए, जो आपकी पास्ट पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आ तो रहा है, लेकिन ये कोई डिसाइड नहीं है कि वो रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएगा या नहीं भी लाएगा, कितने दिन रुकेगा, कितने दिन नहीं रुकेगा, शादी विवाह करेगा या नहीं भी करेगा। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक आप जो है सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ों को क्लियर किया जा सके, क्लियरिटी आ सके और आप आगे बढ़ सके। तो अभी जो पास्ट पर्सन के लिए जो है चीज़ें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया गया है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा भी या नहीं भी होगा। लेकिन जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन के लिए एक जो है एम्परर की तरह, सम्राट की तरह, यानी कि रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मजबूत बनाएगा, खुशहाल बनाएगा, और हैप्पीनेस और खुशियाँ आ सकती हैं। तो जो भी नया पर्सन आ रहा है, वो जो है सेलिब्रेशन चाहता है, खुशहाली चाहता है, और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, वो अभी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली है। तो अगर आप नए पर्सन के साथ रिश्ता बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, और रिश्ते को आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हालांकि अभी आप हर्ट हैं, दुखी हैं, क्योंकि पास्ट पर्सन ने आपको काफ़ी दुख दिया है, हर्ट किया है। आप जिस पर आपने यकीन किया, भरोसा किया, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी जो है एक उम्मीद रखे हुए हैं कि शायद कभी ना कभी
चीज़ें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी, रिश्ते आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जाएगी। क्योंकि जो भी बंदा या बंदी है तो हो सकता है कि या तो आपने उनसे कुछ छिपाया है या उन्होंने आपसे कुछ छिपाया है। हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, पहले से जो रिश्ते में आने के बाद क्लियर नहीं किया गया है, तो अब अचानक से पता चला, जिस वजह से आप परेशान या दुखी रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है। अगर आप चाहें तो उसके साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं, और अगर आप पास्ट पर्सन के साथ जाना चाहते हैं तो जो है समय लगेगा, वक्त लगेगा। और पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिए, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ सिचुएशन में बने रहिए। अगर प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो रिश्ता भी स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जिस प्रकार धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, उसी तरह से अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन फिर भी चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है। अपनी रोशनी से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी कर देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं, और चाहें तो आप पुराने रिश्ते का वेट और इंतजार कर सकते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ उन चीज़ों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही है। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। नो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, अभी आपको सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ना है। अभी रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। अभी आपको कुछ सप्ताह लगेंगे, कुछ वक्त लग सकता है, तभी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यानी कि जब तक आप नेगेटिविटी को रिमूव नहीं करेंगे और अपने दिल और दिमाग से पास्ट को नहीं रिलीज़ करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी समय लीजिए, वक्त लीजिए। अभी जो समय आपके लिए परफेक्ट नहीं है आगे बढ़ने के लिए, कुछ सप्ताह में, कुछ महीने में आपका समय आपके अकॉर्डिंग जा सकता है। तभी धीरे धीरे करके आपके रिश्ते, नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है, तो उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो चीज़ें आगे जा सकती हैं। ये क्वेश्चन वीडियो से बिल्कुल अलग है, जनरल है। ये आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे छोड़ सकते हैं। उसे वीडियो के साथ इतना अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।